दुनिया के अंत को लेकर आए दिन चर्चाएं होती हैं। कोई कहता है कि एक दिन एलियंस धरती पर हमला कर देंगे और दुनिया खत्म हो जाएगी, तो कोई कहता है कि सुनामी आने से ऐसा होगा। इसे लेकर तमाम फिल्में भी बन चुकी हैं। वैज्ञानिक डूम्सडे क्लॉक के जरिए भी वक्त वक्त पर चेतावनी देते हैं कि दुनिया विनाश के बेहद करीब है। दरअसल जनवरी 2022 में खबर आई थी कि दुनिया तबाही से महज 100 सेकंड दूर है। अब 3 साल में पहली बार कहा जा रहा है कि दुनिया तबाही से 90 सेकंड दूर है। इसके पीछे का कारण यूक्रेन युद्ध को भी माना जा रहा है। इस घड़ी का काम यह बताना है कि हम मानव निर्मित आपदा के लिए कितना करीब हैं। आज हम उन 10 संभावित कारणों के बारे में जानेंगे जिनके कारण दुनिया के अंत की आशंका जताई जाती है। इससे पहले डूम्सडे क्लॉक के बारे में भी जान लेते हैं। दरअसल ये एक प्रतीकात्मक घड़ी है जो मानवीय गतिविधियों के कारण वैश्विक तबाही की संभावना के बारे में बताती है। इसमें आधी रात के 12 बजे को सबसे बड़े खतरे के संकेत के तौर पर देखा जाता है। वैज्ञानिकों ने 1945 में जापान पर परमाणु हमला होने के बाद मानव जनित खतरों के बारे में दुनिया को चेतावनी देने के लिए ये घड़ी बनाई थी। इसमें रात के 12 बजे के वक्त का मतलब है दुनिया का अंत बेहद करीब होना। ये परमाणु युद्ध और जलवायु संकट के खतरे का संकेत भी देती है। वैज्ञानिक इस घड़ी के जरिए 1947 से बता रहे हैं कि दुनिया तबाही से कितना दूर है। तो चलिए अब उन 10 कारणों पर बात कर लेते हैं जिनके चलते दुनिया का अंत होने की बात कही जाती है। इसको लेकर डेली मेल ऑनलाइन ने एक रिपोर्ट प्रकाशित की है। दरअसल डायनासोर के अंत का कारण बना उल्कापिंड धरती का अंत कर सकता है। चिक्लब उल्कापिंड समुद्र में आकर गिरा था, जिससे आज मैक्सिको की खाड़ी कहा जाता है। इससे भीषण सुनामी आई। इससे बड़ी मात्रा में धूल के बादल बने, जिससे जलवायु परिवर्तन की गति को बढ़ा दिया। इसकी वजह से धरती पर मौजूद रहे 75% जानवरों और पौधों की प्रजातियों का खात्मा हुआ। एस्ट्रोनॉमर्स का मानना है कि ऐसा विशाल उल्कापिंड हर 100 मिलियन साल में एक बार हमारे ग्रह से टकराता है। अब ऐसा दोबारा होने का अनुमान अगले 30 मिलियन साल में जताया गया। हाल के सालों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम्स का तेजी से विकास हुआ है। इसको लेकर हमेशा से ही बहस छिड़ रही है कि इस तकनीक से इंसान को ज्यादा फायदा पहुंच रहा है या उसके लिए बड़ा खतरा है। विशेषज्ञ इस बड़े खतरे के तौर पर भी मानते हैं। मामला तब ज्यादा गंभीर हो गया है जब इसी साल 1000 से अधिक टेक टाक्यून्स ने एक लेटर पर हस्ताक्षर कर एआई को एडवांस बनाए जाने की खतरनाक दौड़ पर विराम लगाने की अपील की। उन्होंने कहा कि इंसान तकनीक पर से नियंत्रण खो दे और रोबोट द्वारा उन्हें मिटाए जाने का खतरा पैदा हो जाए, इससे पहले तत्काल एक्शन लिए जाने की जरूरत है। अगला कारण है सुपर वोल्केनो। सुपर वोल्केनो ज्वालामुखी को कहते हैं जो VEI यानी कि वोल्केनिक एक्सप्लोसिविटी इंडेक्स में बताए गए सबसे उच्च स्तर यानी 18 की दर से 7 फटता है। ये इंडेक्स की अब तक की रिकॉर्ड की गई सबसे अधिक संख्या है। सुपर वोल्केनो इंसानी अस्तित्व पर होने वाले सबसे बड़े प्राकृतिक खतरों में से एक है और ये हर 1 लाख साल में होता है। इसका ग्रह की जलवायु और परिस्थिति का बुरा असर पड़ता है। अमेरिका के व्योमिंग में येलोस्टोन नेशनल पार्क को ज्वालामुखी का हॉटस्पॉट कहा जाता है, जो बीते 2.1 मिलियन साल में 3 बार फट चुका है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर यह एक बार फिर ज्वालामुखी फटा, जिससे टाइटैनिक इरप्शन नाम दिया गया, तो उससे निकलने वाला लावा 40 मील दूर तक जाएगा और जहरीली गैस आसमान में फैल जाएगी। अगला खतरा बताया गया है एलियंस को। दरअसल एलियंस को लेकर भी दुनिया में चर्चा कम नहीं है। तमाम वैज्ञानिकों का मानना है कि असल खतरा तब होगा जब सारी दुनिया के लोग पृथ्वी तक पहुंच जाएंगे। इसके पास इतनी एडवांस तकनीक होगी कि अब इंसान अपना बचाव नहीं कर सके। वहीं पृथ्वी ग्रह का खात्मा उसी चीज से हो सकता है जिस पर उसका अस्तित्व टिका हुआ है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सूरज की। रिपोर्ट्स में कहा गया है कि अगर सूर्य का ईंधन खत्म हो गया तो वो न केवल धरती बल्कि बुध और शुक्र को भी निगल लेगा। हालांकि ऐसा अगले 5 बिलियन साल में नहीं होने वाला। अगला कारण है चुंबकीय क्षेत्र। ऐतिहासिक रूप से धरती के उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव पर हर 2 लाख से 3 साल में खिसकते हैं। ऐसा अनुमान है कि आखिरी बार ऐसा 7,80,000 साल पहले हुआ था, जिसके बाद से विशेषज्ञों का मानना है कि दोबारा भी ऐसा हो सकता है। अगर एक क्षेत्र पूरी तरीके से पलट जाता है तो धरती का चुंबकीय क्षेत्र बेहद कमजोर या पूरे तरीके से खत्म हो जाएगा। ये बड़ी बात इसलिए क्योंकि धरती का मैग्नेटिक क्षेत्र उसे ओजोन लेयर से बचाने के लिए एक बैरियर की तरह काम करता है। अगला कारण है महामारी। दुनिया हाल ही में कोरोना वायरस जैसी महामारी से जैसे तैसे बची है। वायरस के आने के बाद से ही इसके खिलाफ काम करने वाली वैक्सीन को बनाए जाने का काम शुरू हुआ। वैज्ञानिकों का मानना है कि एक और महामारी धरती पर बचे इंसानों का खात्मा कर सकती है। वायरस की वजह से दुनिया में करीब 20 मिलियन लोगों की मौत हुई थी। अगर वैक्सीन नहीं होती तो यह संख्या और भी बड़ी हो सकती थी। अगला है ब्लैक होल। ये वो चीज है जो सब कुछ निगल लेती है, फिर चाहे रोशनी क्यों ना हो। वैज्ञानिक अब भी इस पर अध्ययन कर रहे हैं। हाल ही में इन्होंने एक गैलेक्सी में बड़े छेद का पता लगाया है। वहीं हमारे ग्रह के सबसे पास स्थित ब्लैक होल के बारे में बीते महीने पता चला। इससे अभी तक कोई खतरा नहीं है, लेकिन अगर ये पृथ्वी के और करीब आया तो खतरनाक हो सकता है। अगला कारण है परमाणु युद्ध। धरती पर मौजूद इस वक्त के सबसे बड़े खतरों में से एक परमाणु युद्ध भी है। उत्तर कोरिया का तानाशाह किम जोंग आए दिन परमाणु हमले की धमकी देता है। रूस और यूक्रेन की जंग के बीच
कई बार इस खतरे का जिक्र हुआ। अगर जंग और भीषण होती है तो परमाणु हमले की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। इसका प्रभाव हमले वाले क्षेत्र से लेकर दूर दराज तक होगा। अगला कारण है ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग को एक बड़े खतरे के तौर पर देखा जा रहा है। अगर तत्काल कदम नहीं उठाए गए तो ये इंसानों की जान लेने लगेगा। अभी से धरती का तापमान लगातार बढ़ रहा है, ठंडे दिनों की संख्या कम और गर्म दिनों की संख्या बढ़ रही है। अगर किसी एक्शन प्लान पर पूरी तरीके से काम नहीं किया जाता तो वैश्विक तापमान खतरनाक स्तर पर पहुंच जाएगा। हाल ही के सालों में जंगलों में आग की भी तमाम खबरें सामने आई, जिनके पीछे का प्रमुख कारण बढ़ता तापमान बताया जा रहा है। ANP टाइम्स की रिपोर्ट।